बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोफिया टिकटॉक वाली है और मैं निहाल स्कूल फॉरेंगी कैंपस की डिसिप्लिन इंचार्ज हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली बेसिस पे इंटरव्यू करते हैं और अपने साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेके आते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम है समर मिनल्ला। तो आए मैं अपने इंटरव्यू में वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमें उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप उन्हें अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो आपको जानते हैं या जो नहीं भी जानते वो भी आपको जान जाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम समर मिनल्ला है और मैं डांस स्कूल फॉरेंगी कैंपस की स्टूडेंट हूँ। मैं एक न्यू एडमिशन हूँ और मुझे यहाँ आए हुए अभी 5 दिन ही हुए हैं और ये मेरा थर्ड इंटरव्यू है। माशाल्लाह, आपको इतने कम दिन हुए यहाँ पे आए हुए और आपके 3 इंटरव्यू हो गए। तो आप मुझे बताएँ कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला और इतनी जल्दी आपने जो इंटरव्यू स्टार्ट किए, तो ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से मिला? जी, तो रेहान स्कूल के बारे में मुझे इस तरह से पता चला। मेरे बाबा एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे तो उनके सामने रेहान सर की एक वीडियो आई थी। थोड़ी-सी और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मुझे पता चला कि रेहान स्कूल भी है कोरंगी कैंपस में और चूँकि हम कोरंगी के ही रिहायशी हैं, तो ये स्कूल हमारे घर से काफ़ी करीब है। तो बाबा ने डिसाइड किया कि मेरी मैट्रिक के बाद मुझे यहीं एडमिशन दिलाएँगे, क्योंकि ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा आईटी से पे फ़ोकस करता है और ट्रेडिशनल एजुकेशन से हट के एक न्यू चीज़ पाकिस्तान में है, तो इस पर काम करना चाहिए। बाबा ने ये सोचा और मेरा एडमिशन यहाँ कराया। हाँ, ये बात है, मुझे 5 दिन में ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ के बच्चों से ही सीखी हैं। वो मैंने देखा कि वो किस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, दूसरों से किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो फिर उनको देखकर मैंने भी सीख लिया। ओके, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत मसले होते हैं इंटरव्यू करने में या कैमरा फेस करने में या सवाल करने में या सवाल के जवाब देने में। तो आपको क्या लगा था कि आपके लिए कौन सी चीज़ मुश्किल होगी लेकिन वो नहीं रही? जी, तो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए सवाल करना मुश्किल होगा या सवाल का जवाब देना, इंटरव्यू करना ही मुश्किल होगा। लेकिन अभी ऐसे बात करके कम्युनिकेट करके बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा, ये चीज़ बहुत आसान लग रही है करने में। क्योंकि बिल्कुल जैसे हम आमने-सामने फेस टू फेस बात करते हैं, ये भी बिल्कुल एक वैसे ही है। जी, बिल्कुल ठीक, आपने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। तो आप मुझे बताएँ, जब आप रेहान स्कूल आई थी एडमिशन के लिए, तो ऐसी कौन-सी चीज़ थी जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी? और क्या सोच के, किस माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे आई? जी, तो इस स्कूल में सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ के जो स्टाफ है और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में बिल्कुल फ्री टू कम्युनिकेट है, वो फ्री टू शेयर देयर आइडियाज़ या फ्री टू शेयर देयर थॉट्स। सो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ये इस स्कूल का रूल है, ये है, वो है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यहाँ सारे बच्चे फ्री कम्युनिकेट करते हैं। और जो मुझे यहाँ पे यही चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छी तरह गाइड करता है किसी भी स्टूडेंट्स को, चाहे वो न्यू हो चाहे वो पुराना हो। ओके, वेरी गुड, आपने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा कम आ रही है इंटरव्यू में, तो जिससे आंसर समझ में आने में बहुत मसला हो रहा है। तो थोड़ा-सा आप अपनी आवाज़ तेज़ करके मुझे आंसर दीजिए। मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन दिनों में आपने क्या-क्या चीज़ें सीख ली? इंटरव्यू तो करना देखें आपको आगे, जो कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं, जो कि बहुत कम लोग बहुत जल्दी से कवर कर पाते। तो आपको इसके अलावा क्या-क्या चीज़ें आपने और सीखी? जी, तो इंटरव्यू करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले तो ये चीज़ कि हम बहुत ज़्यादा कभी-कभार अपने आइडियाज़ को शेयर करने में या अपनी बात को दूसरों के सामने रखते वक़्त शर्मा रहे होते हैं या हिचकिचाहट होती है, कॉन्फिडेंस कम होता है। तो इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को खत्म कर देता है, ख़ास तौर पे एक टीनेज बच्चे में या एक जो बच्चा अंडर 10 है, वो इन चीज़ों को करते हुए बहुत शर्मा रहा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम होता है। तो इंटरव्यू जो है
सारी चीज़ों का डर खत्म करके एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन सामने रखता है। हाँ, तो इंटरव्यू करना इज़ गुड। ओके, बहुत ज़बरदस्त, आपने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे बताएँ कि ये तो आपकी हो गई रेहान स्कूल की लाइफ। आप मुझे बताएँ कि रेहान स्कूल से पहले आपकी लाइफ कैसे थी? आप क्या करती थी? स्टडी करती थी या थोड़ा उस रूटीन के बारे में आप मुझे बताएँ? जी, तो रेहान स्कूल से पहले मैं कार पब्लिक स्कूल कैंपस 2 में की स्टूडेंट थी और वहाँ पर मैं वो जो बिल्कुल एक तो जब से पाकिस्तान बना है, वो जो स्टडी तब से हो रही है, मैं उधर कोई जो नॉर्मल स्टडी है, जो पूरा करिकुलम ऑल ओवर पाकिस्तान फॉलो होता है, बिल्कुल उसी करिकुलम के हिसाब से स्टडीज को कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट मिली, एक यूनिक चीज़ जो है मैंने यहाँ पे आके फील की और मुझे खुद भी डिफरेंट चीज़ें करने का शौक है, यूनिक चीज़ें करने का शौक है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी को जो स्कूल है वो सूट किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उससे पहले लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई चीज़ लाइक स्पेशल नहीं थी लाइफ में। तो यहाँ पर आने के बाद एक स्पेशल जो है फीलिंग आई। आपको सबके नाम के साथ कोई ना कोई वाला लगा हुआ है, तो आपने अब तक अपने ओके, आई एम सॉरी कुछ बीच में इश्यू हो गया था, तो मेरा जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसपे तो आपने अब तक अपने नाम के साथ कोई वाला क्यों नहीं लगाया या आपने डिसाइड नहीं किया है, तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताएं। मैं सॉरी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जी ज़रूर, अपना क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है और हर कोई अपने वाला पे काम कर रहे हैं, तो आपने अब तक अपने नाम के साथ कोई वाला क्यों नहीं लगाया? जी, मैंने अपने नाम के साथ वाला अभी तक लगा लिया है, आज ही मैंने लगाया है, तो इस वज़ह से अभी डिस्प्ले नहीं किया है पब्लिक को। तो जो मैंने वाला सेलेक्ट किया है वो है साइबर सिक्योरिटी। तो क्योंकि मेरा साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट है, इस वज़ह से मैंने ये अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस किया साइबर सिक्योरिटी वाला के साथ। तो आज से मेरा नाम समर मिनल्ला साइबर सिक्योरिटी वाली। आई एम सॉरी, नेट इशू की वजह से मैं आपका आंसर नहीं सुन पाई। आई थिंक आप जो है साइबर सिक्योरिटी वाला लगाना चाहती हैं। तो आप मुझे बताएं साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है और आपको इसमें इतना इंटरेस्ट। जी, तो साइबर सिक्योरिटी एक इन डिमांड फील्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चाहे वो कोई भी कंट्री हो, साइबर सिक्योरिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी समझता है। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली इज द सिक्योरिटी दैट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी दैट सिक्योर योर अकाउंट, योर सोशल मीडिया, सिक्योर योर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। और चाहे वो आपकी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन किसी बैंक में स्टोर हो, चाहे वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टोर हो, या अगर आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन कोई किसी कंपनी के ओनर है या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जितना भी ऑनलाइन डेटा मौजूद होता है आपका, उसको सिक्योर करने का जो काम करती है वो साइबर सिक्योरिटी की है। और मेरा इसमें इसलिए इंटरेस्ट है बिकॉज अभी तक पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी में कोई तवज्जो लाइक नहीं दी जा रही। जिस तरह से आईटी इन्वॉल्व हो गई है पाकिस्तान में और लोग इस पे काम कर रहे हैं, इसी तरह साइबर सिक्योरिटी भी आई थिंक आनी चाहिए पाकिस्तान में, वो अभी तक नहीं आई है। So I think I should be the one that brings cybersecurity in Pakistan and spread local awareness to the local people.
ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप आने वाले चंद सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है सबका कोई ना कोई लाइफ गोल होता है। तो आपका लाइफ गोल क्या है? जी, तो लाइफ गोल की बात करें, बिल्कुल मेरा जो लाइफ गोल है वो मेरे जो साइबर सिक्योरिटी वाली है उससे से ही मिलता-जुलता है, उससे ही रिलेट करता है। तो मैं आने वाले सालों में अपने आप को एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी की फाउंडर देखना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी एस्टेब्लिश हो, जो कि लोगों का जो डेटा है वो सिक्योर कर सके, साइबर अटैक से लोगों को बचा सके। और इसी तरह बहुत सारे साइबर अटैक्स पाकिस्तान में होते रहते हैं हैकर्स के ज़रिए, और वो काफ़ी लोगों का नुकसान भी हो जाता है। बहुत लोग इस स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आके अपनी जान भी दे देते हैं, सुसाइड भी कर देते हैं। तो मैं अपनी आवाम को इसी से ही बचाना चाहूँगी। ओके, बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो आप मुझे बताएं, जैसे जब आप यहाँ पे आई तो आपने छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल देखे, लैपटॉप देखे। ये ऑनेस्टली हर किसी को अच्छा नहीं लग रहा होता। जब मैं भी आई थी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो गई थी, इतने छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप को देख के। तो उस वक़्त आपको क्या लगा था ये बच्चे क्या कर रहे हैं? और उस वक़्त सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया था? जी, तो सबसे पहले मैं यहाँ आई थी, वाक़ई ये चीज़ रियल है कि मैंने हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप देखा, चाहे वो तो कोई से भी एज ग्रुप से ताल्लुक रखता है, सबने माशाल्लाह माशाल्लाह टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। और मैंने सबसे अच्छी बात जो यहाँ के बच्चों में देखी, वो अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी लाइक गूगल असिस्टेंट या एआई चैटबॉट के ज़रिए जो है उनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी लाइक बात है, बहुत अच्छा ये माइंडसेट है यहाँ के बच्चों का कि यहाँ पे अपनी हर प्रॉब्लम जो है इसी के ज़रिए सॉल्व करवानी है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इस चीज़ से इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो आंसर हमें चैटबॉट्स दे रहे होते हैं, या अगर हम अपना माइंड में जो चीज़ होती है उस सवाल के हवाले से, उस प्रॉब्लम के हवाले से अगर हम दोनों को कंपेयर करके एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं उस प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे चैट जीपीटी और एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे इधर बच्चों को। ओके, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो अब आप मुझे ये बताएँ, जैसे हम जो स्किल्स वगैरह सीख रहे हैं, अच्छा आजकल ना 2 बातों में बहुत ज़्यादा बहस चल रही होती है। कोई कहता है डिग्री ज़रूरी है, किसी का कहना है स्किल ज़रूरी है। तो आप मुझे बताएँ कि एजुकेशन हमारी किस हद तक ज़रूरी है, ये आपको क्या लगता मिस, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया नेट इशू की वजह से। आप अपना है? सवाल ओके, रिपीट कर सकती हैं? जी ज़रूर। मेरा सवाल ये है, आजकल 2 तरह के लोग हो गए, जो एक स्किल को सपोर्ट करते हैं, यानी एआई को सपोर्ट करते हैं, और जो दूसरे हैं वो डिग्री को सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन को। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आपको क्या लगता है, आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें किस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, और जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो किस हद तक ज़रूरी है? क्या डिग्री लेना ज़रूरी है? जी, मैं इस बारे में ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगी कि नेक्स्ट जो आने वाला 10 साल फ्यूचर है, उसमें इन डिग्रीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें इवन कि आज भी जो डिग्री करके बैठे हैं, वो भी जो हम आज इस एज में मैं जो स्किल सीख रही हूँ, वो भी डिग्री करने के बाद ये स्किल सीखते हैं। तो आने वाले 10 सालों में आई डोंट थिंक सो ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्क करेगा किसी के लिए भी। ट्रेडिशनल एजुकेशन को अगर आप लेके चलना भी चाहते हैं, तो आप 5 ग्रेड्स तक इसको रख सकते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन आपको एबीसी, अलिफ बे पढ़ना लिखना जब आपको सीख जाए, आप यानी कि समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या लिख रही है और आप पढ़ सकते हैं उसको, अपना नाम लिख सकते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक ट्रेडिशनल एजुकेशन को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। उसके बाद जो दुनिया में चल रहा है उस पे फोकस करना चाहिए, अपने अंदर कोई भी स्किल डेवलप करनी चाहिए, जिसके बलबूते पे आप अपनी आगे वाली ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ का आंसर दिया। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आप मुझे अपनी टॉप 3 विशेज़ बताएँ, जो आप सबसे पहले पूरी करना चाहेंगे? सॉरी मिस, आप अपना सवाल रिपीट कर सकती हैं? मैं आपको बार-बार डिस्टर्ब कर रही हूँ, यहाँ आवाज़ सही नहीं आ रही है। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है नेट इश्यू के दौरान, कोई बड़ी मसला नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आप अपनी टॉप 3 विशेज़ बताएँ, कि आपकी ऐसी कौन-सी विशेज़ है जो आप चाहती हैं सबसे पहले पूरी हो?
अपनी निशेस बतानी है कि हम किस पे फोकस करना चाहते हैं। विशेष अपनी ख्वाहिशात के बारे में बताएं कि आप अपनी लाइफ। जी। तो सबसे पहली विश ये है कि मैं जो उम्रा करना चाहती हूँ, अल्लाह ने मेरे नसीब में हज लिखा है तो मैं हज करना चाहती हूँ। उसके बाद दूसरी विश ये है कि मैं ऑफ कोर्स जो मेरा वाली जो मैंने अपने नाम के आगे लगाया है उससे रिलेट है, वो मैं जो मैंने अभी आपको पहले भी मेंशन किया कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ, तो सेकंड विश ये होगी। और थर्ड विश ये है कि मैं दुनिया एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज मुझे अलग अलग कल्चर को स्टडी करने का और अलग अलग मुल्क की हिस्ट्री जानने का बहुत शौक है, तो मैं वो चीज़ स्टडी करना चाहती हूँ। ओके, बहुत ज़बरदस्त। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप कभी सर रेहान से मिली तो आप उससे क्या सवाल करना चाहेंगी? जी, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ये सवाल मेरे कल मैं अपने आप से भी पूछ रही थी कि अगर कभी ऐसा हुआ तो मैं क्या उनसे सवाल करूँगी। सो मेरा सवाल यही होगा, वैसे उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की, लेकिन हाँ, एक चीज़ कहीं रह गई है, तो वो ये चीज़ यही है कि जिस तरह हम उन्होंने अपने स्कूल में एआई, चैटबॉट्स, टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को इवॉल्व किया है और इन सब चीज़ों को सिखाया है अपने बच्चों को, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से अगर वो इस स्कूल में या इन फ्यूचर कभी भी मेरी जो डिमांड है साइबर सिक्योरिटी उसके बारे में भी अगर बच्चों को बताया जाए तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज इन डिमांडिंग फील्ड और इसकी वैल्यू भी बहुत है और इसको कमी भी बहुत है सबसे ज़्यादा। और हमारा मुल्क पाकिस्तान जहाँ पहले इसकी आईटी की कमी थी, तो आई थिंक रेहान स्कूल डेवलप होने के बाद काफ़ी काफ़ी जगह डेवलप हुआ है। उसके बाद इंशाल्लाह ये स्कूल जो है आईटी की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी हमारे मुल्क पाकिस्तान में कम कर देगा। लेकिन इसके साथ-साथ अगर साइबर सिक्योरिटी की जो अवेयरनेस है, वो भी अगर फैलाई जाए तो मैं सर रेहान से यही सवाल करना चाहूँगी कि आप इन फ्यूचर अपने स्कूल में साइबर सिक्योरिटी के लिए भी प्रोफेशनल हायर। वेरी गुड। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने सोच के रखा हुआ है। इंशाल्लाह आपको आपकी ये बात पूरी करने का मौका मिलेगा और आप ज़रूर सवाल करेंगे। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे अपनी 3 फेवरेट पर्सनैलिटी बताएं। जी, तो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो मेरी बहुत फेवरेट और एक तरह से आइडियल पर्सनैलिटी भी है। उसके बाद मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी कहूँगी और उसके बाद आई थिंक मेरे बाबा। माशाल्लाह। और मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि आपको आपकी जो हॉबीज है वो क्या है? जी, तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं या तो पेंटिंग, स्केचिंग, ये 2 मेरी फेवरेट हॉबीज़ हैं और उसके बाद मैं नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ। तो मैं फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन या माइंडसेट, सेल्फ लव इस तरह की साइकोलॉजी वाली बुक्स जो होती हैं, स्पेशली मैं वो बहुत पढ़ना पसंद करती हूँ। तो जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई बुक्स जो है अपने साथ रखती हूँ और फिर वो उसको स्टडी करती हूँ। ओके, वेरी गुड। जैसे कि आपने साइकोलॉजी के बारे में आपने बात करी, तो आप मुझे इसकी थोड़ी सी डिटेल देना चाहेंगे कि आपने जितना कुछ पढ़ा उसमें आपने क्या समझा? जी, रेहान स्कूल में मैंने जितना भी पढ़ा है और जितना भी लाइक अभी तक स्टडी किया है उससे मैंने यही सीखा है कि हर चीज़ को अगर आप किताबों में बंद करके रख देंगे तो वो आपको कभी भी लाइक बेनिफिट नहीं देती। हर चीज़ को आपको अपने हैंड ऑन स्किल जो है होती है वो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी होगी, तभी आपको वो बेनिफिट दे सकती है। नहीं तो जो किताबों में लिखा है अगर वो बंद होके अगर वो इल्म रख दिया जाए तो किसी को भी, चाहे वो एक नौजवान नस्ल हो या एक बच्चा हो, किसी को भी कभी भी फायदा नहीं मिल सकता। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। तो मेरा जब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे अपनी 3 फेवरेट डिशेस बताएं। जी, तो खाने में वैसे मैं थोड़ी फूडी भी हूँ और मुझे खाने में एक तो मटन पुलाव बहुत पसंद है, सेकंड डिश मुझे बिरयानी पसंद है और थर्ड द मोस्ट फेवरेट वन इज़ शवारमा। एवरी टाइम आई वांट शवारमा। वाओ, वेरी गुड। तो इसमें आपको बनाना क्या पसंद है खाने में? आपको कुकिंग अच्छी लगती है? मिस कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन?
श्योर। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको कुकिंग अच्छी लगती है? आपको खाने बनाने में क्या अच्छा लगता है? जी, बनाने में मुझे ये तीनों चीज़ें ही बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कुकिंग भी आती है और मैं घर की बड़ी बेटी भी हूँ, तो ये तीनों चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाई हुई भी हैं और ट्राई भी की हैं और द रिज़ल्ट वाज़ अमेज़िंग, बहुत मज़े की बनी थी। माशाल्लाह, वेरी गुड। टैलेंटेड है आप माशाल्लाह काफ़ी। तो आप मुझे ये बताएँ कि अगर आपको मौका मिले हमारे मुल्क से एक चीज़ ख़त्म करने का, तो वो क्या चीज़ होगी? पाकिस्तान से एक चीज़ ख़त्म करने का जी। जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने मुल्क में इलिटरेसी खत्म करना चाहूँगी, जो कि लोग इतने सारे हमारे मुल्क के अवाम माशाल्लाह बहुत सारी है, लेकिन उनमें से 70% लोग अपने नाम भी नहीं लिख सकते। तो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लेकिन हमारे मुल्क का 70% जो आबादी है वो अपना नाम भी नहीं लिख सकती। मैं अपने मुल्क में लिटरेसी पे ही काम करूँगी और अपने मुल्क को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इतना काबिल बनाऊँगी कि वो कल को दुनिया के सामने खड़ा हो और अपने जो आइडियाज़ हैं जो है दे सके अपने जो बहुत सारे हमारे अभी भी हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क की जो डिमांड है वो दूसरों के सामने नहीं रखते, बल्कि सामने वाले की डिमांड रख के उस पर अमल करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक फ्री स्टेट तो है ना, सिर्फ हम लिखने में ही एक इंडिपेंडेंट स्टेट है पाकिस्तान, लेकिन आई डोंट थिंक सो रियलिटी में डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी डिमांड रखना बहुत जरूरी है और हमारे मुल्क में अभी तक कोई भी अपनी डिमांड नहीं रखी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आपने बात कही। तो मेरा जो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप मुझे बताएँ कि इन दिनों आपने चैट जीपीटी का ज़िक्र भी सुना होगा, चैट जीपीटी को यूज़ भी किया होगा। तो अब आप मुझे चैट जीपीटी के बारे में बताइए कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है और हम उसे किन-किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? जी, चैट जीपीटी एक असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंट है, एक चैटबॉट है और ये बिल्कुल आपके एक फ्रेंड की तरह होता है। आप इससे कुछ भी पूछ लें, अगर आप इसको कहेंगे कि एक्ट लाइक माय फ्रेंड, तो ये बिल्कुल आपके फ्रेंड की तरह एक्ट करेगा और आप अगर आपको कभी काउंसलिंग चाहिए इससे या कुछ भी आपकी डिमांड है, वो आपको आपकी डिमांड के मुताबिक ही आई थिंक 99% ये आपको दे सकता है। 1% कभी-कभार ये जो चैट जीपीटी पे या कोई भी एआई चैटबॉट होता है, वो कहीं न कहीं जो है फेल हो जाता है 1%। एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, तो ये 99% आपके जो एक्सपेक्टेशन है उन पे उतरेगा और चैट जीपीटी हम अपनी डेली लाइफ में हर चीज़ इवन कि ये हमारी एक कुकिंग भी हमें सिखा देता है, कुकिंग की रेसिपीज़ अगर हमें इसको कभी चाहिए तो हम वो भी खरीद आई थिंक हमारी डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या कभी भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ों का जो है सॉल्यूशन हमें दे देता है ये चैट ओके, तो मेरा जो अब आपसे बल्कि मेरा एक रिक्वेस्ट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं देखने वाले, आप उन्हें एक छोटा-सा मैसेज दें, एक मोटिवेशनल ऐसा मैसेज जिससे जो बहुत सारे लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, ना स्टडी को वैल्यू कर रहे होते हैं, ना स्किल को, बस वो एम ही अपना टाइम वेस्ट करके जी रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ जी, ऐसे लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन। जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, आप एक्सक्यूज़ेज़ ही बना सकते हैं और उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ कर सकते हैं। आप अपने आप को कुछ भी सीख अगर हम कोई भी अपना गोल रखते हैं, तो उसको अगर हम कभी अकम्प्लिश करने का सोचते भी हैं, तो हमारे सामने इतने सारे एक्सक्यूज़ेज़ आ जाते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो हाँ, आपको अपने एक्सक्यूज़ेज़ इरेज़ करने होंगे, उसके बाद आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, तब तक आप अपने आराम को देखेंगे, अपनी सुकून को देखेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी करने के लिए सक्सेस अगर आपको अचीव करनी है, तो उसके लिए आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा। ओके, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो ऑडियंस है उनको। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, आपकी लाइफ जर्नी, आपके माइंडसेट को जान के, जो कि आप माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अच्छी सोच रखती हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। और ज़रा भी फील हुआ कि आप एक न्यू है रेहान स्कूल में। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे साथ समर मनल्ला, जो कि रेहान स्कूल फरंगी कैंपस स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट है।
तो आई होप आपको हमारा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। मिलता है नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ। जब तक कि अपना ध्यान रखिए। खुदा हाफिज। मिलकर नारा लगाएंगे पाकिस्तान।